नमस्ते, मैं रीमा जैन आज आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत जापानी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रही हूँ। हाँ जी, ये एक वाटर आयोनाइज़र है। जैसे पानी का प्यूरीफायर होता है, उससे कहीं ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं वाटर आयोनाइज़र। जी हाँ, इसका जो पानी है उसका नाम होता है कैंगन वाटर। कैंगन वाटर का अर्थ है ऐसा लाइव वाटर जो हमें बहुत सारे डिसीज़ेज़ को क्योर करने में हेल्प करता है। अब बात ये आती है कि लाइव वाटर और डेड वाटर क्या होता है, हम कौन सा पानी पी रहे हैं। आज हम जो भी पानी पी रहे हैं वो डेड वाटर है। वो डेड वाटर कैसे हो गया? पहले जो पानी हम पीते थे वो लाइव वाटर होता था क्योंकि वो बहता पानी होता था। आज जो भी पानी है वो कैसा है, बांध बन चुके हैं, रुक गया है। उसके बाद उस रुके हुए पानी को हम प्यूरिफिकेशन टैंक में डाल रहे हैं, उसके बाद कॉरपोरेशन के टैंक में, फिर हमारे घर के टैंक में, और फिर हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो पानी की सारी खूबियाँ थी वो ख़त्म हो चुकी है। जैसे कि हमारी बॉडी में 80% वाटर होता है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ा कोई कैरियर माध्यम जो होता है, जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है, वो होता है वाटर पर। हमारा पूरा कंसंट्रेशन आज है फूड पर। हम पानी को भूल गए हैं, इसी कारण इतनी सारी बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि पानी, इस मशीन से जो पानी निकलता है जिसे कैंगन वाटर बोलते हैं, उसमें ऐसी कौन सी खूबसूरत प्रॉपर्टी है जिसके कारण आप डिसीज़ फ्री हो सकते हैं। जो सबसे इसकी पहली फेबुलस प्रॉपर्टी है वो है ये पानी अल्कलाइन है। अल्कलाइन का मतलब होता है कि इस मशीन से जो पानी निकलता है उसका पीएच वैल्यू कितना है। अगर जिसका भी पीएच वैल्यू 1 से 7 होता है वो चीज़ एसिडिक कहलाती है, जो 7 होता है वो न्यूट्रल कहलाती है, और 7 से 14 तक जिसका रेंज होता है वो चीज़ अल्कलाइन कहलाती है। तो ये जो कैंगन वाटर है ये अल्कलाइन वाटर है। इसका पीएच जो ड्रिंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है उसका 9.5 होता है। आज हम एक साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन से देखेंगे कि कैसे ये पानी अल्कलाइन है। यहाँ पर हमने 2 ग्लासेस ली है, इसमें हमने डाला है बिस्लरी का पानी। जी हाँ, बिस्लरी का पानी जिसे कि आप बेस्ट वाटर मानते हैं, ये वही पानी लिया है। दूसरे ग्लास में हमने लिया है कैंगन वाटर जो कि इस मशीन से निकला हुआ है। ये हमारे पास एक पीएच टेस्टर रखा है, जैसे कि बचपन में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उसी में ये लिक्विड फॉर्म में है ये पीएच टेस्टर, जो लिथमस पेपर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम कुछ बूंदें इस पानी में डालेंगे और देखेंगे कि इसका पीएच कितना है। हमने सबसे पहले बिस्लरी का जो पानी था उसका पीएच हम चेक करें। कुछ बूंदे हमने लिथमस पेपर, लिक्विड लिथमस पेपर की पीएच टेस्टर की डाली है। ये देखिए ये किस तरह से यहाँ पर पानी का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। ये देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर एक पीएच स्केल रखा हुआ है जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि किस वाटर का पीएच कितना है। ये देखिए इसका कलर कुछ पीले जैसा आ रहा है, पीले हरा जैसा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 5 से 6 पीएच का पानी है ये। मतलब आज हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं, चाहे वो फास्ट फूड हो या अल्कोहल कंजम्पशन हो या कैसा भी पानी हम पी रहे हैं, वो सभी एसिडिक जा रहा है। हमारा पूरा खान पान एसिडिक है। अगर हमारा खान पान एसिडिक है तो हमारी बॉडी का पीएच भी कैसा है, एसिडिक। और एसिडिक बॉडी मतलब कैसी बॉडी? हाँ जी, बीमारियों का शिकार। इसीलिए सुबह जब हम उठते हैं तो हमें कोई एनर्जी फील ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं जो कि कैसे हैं, बहुत ही डीके हैं। अब यहाँ पर ये दूसरा पानी आप देखिए जो कि कैंगन वाटर है। इसका पीएच अगर आप देखेंगे तो अराउंड 9 to 10 के बीच में आपको दिखेगा, 9.5, करीबन 9.5 का पीएच आपको यहाँ पर दिखेगा। देखिए 9.5 का। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम पानी पीकर अपनी बॉडी को अल्कलाइन करते हैं। एक दूसरी प्रॉपर्टी आपको मैं और बताना चाहूँगी कि आजकल घर घर बीमारियों का शिकार हम हो रहे हैं। जैसे एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ही आम हमें देखने को मिलता है कि कैसे एसिडिटी जो है, हर एक घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो एसिडिटी का शिकार है या हाइपर एसिडिटी का शिकार है, और रोज एक ना एक टेबलेट या मेडिसिन लेता है या डाइजिन लेता है। तो आज अगर आपके पेट में ये पानी है, कोई सा भी पानी है, बोरवेल का हो, नल का हो या बिस्लरी का हो या आरओ का हो, ये आपके पेट में पानी गया है, ये आप मान सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ये एक मेडिसिन ली है। हाँ जी, जब भी हमें एसिडिटी होती है तो हम एसिलॉक, पेंटॉक, डाइजिन इसी तरह की दवाइयों का सेवन करते हैं। देखिए ये भी है कि पेंटॉक है। अब हमने यहाँ पर ली है ये टैबलेट। इस टैबलेट को हम क्रश कर रहे हैं ताकि हम इसे देख सकें कि डिज़ोल्व होने के बाद हमारे पेट में जाकर करती क्या है। आपके पेट में ये पानी है अभी बिस्लरी का, आप ये मान सकते हैं। अब हमने यहाँ पर इस टैबलेट को क्रश किया है। ये देखिए ये टैबलेट को हमने क्रश किया है और इस टैबलेट को हमने इसमें डाल दिया है, इस पानी में। अब ये टैबलेट हमारे शरीर में जाने के बाद क्या करती है, ये देखिए, ये देखिए क्या करती है, हमारी बॉडी को अल्कलाइन बनाती है। तो आप खुद सोचिए ये पानी पीना हमारे लिए अच्छा है जो कि 2 घुट पानी है, या फिर ये टैबलेट खाना। आप समझ सकते हैं कि 2 घुट पानी इतना अल्कलाइन एक टैबलेट का काम करता है। तो आप सोच सकते हैं जब हम और हमारा पूरा परिवार जब इस पानी को पीता है तो किस तरह से बड़ी बड़ी बीमारियों से हम बच सकते हैं। कैसे हमारे बॉडी का जो पीएच एसिडिक होता जा रहा है उसको हम अल्कलाइन, हाँ जी, स्वस्थता की ओर लेकर आ सकते हैं। दूसरी जो इस पानी की फेबुलस प्रॉपर्टी है वो है एंटीऑक्सीडेशन। आजकल
जितनी भी चीज़ों का सेवन किया जा रहा है, सब लोग बोलते हैं भाई क्या खाएं कि हमें हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट मिले, जिनसे हम यंग रहें, हमारे ऑर्गन्स यंग रहें, हम ब्यूटीफुल दिखें, हम मेंटेन रहें, हमारे बॉडी का जितना भी टॉक्सिन है वो सब निकल जाए, हमारी बॉडी डिटॉक्सीफाई हो जाए। तो ये वाटर ज़बरदस्त डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी का करता है, जितना एक्स्ट्रा फैट है उसको निकाल के फेंक देता है। जैसे आजकल लोग ग्रीन टी का प्रचलन बहुत है, बहुत लोग ग्रीन टी पी रहे हैं, उन्हें लगता है कि इसे पीकर हम खूबसूरत बन सकते हैं, यंग दिख सकते हैं, स्लिम ट्रिम हो सकते हैं। आपको बताना चाहूँगी कि इस पानी में और ग्रीन टी में क्या एक बहुत ही समानता है। जी हाँ, अगर आप 16 कप ग्रीन टी पीते हैं, कितनी 16 कप ग्रीन टी पीते हैं, उसके बराबर 1 ग्लास कैंगन वाटर होता है। जी हाँ, आप 1 ग्लास कैंगन वाटर पीजिए या 16 कप ग्रीन टी पीजिए, ये आपकी चॉइस है। तो आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इसमें मौजूद है। एंटीऑक्सीडेंट हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट, वेजिटेबल्स और सूप से। ठीक है, यहाँ पर आपको पानी में मिल रहे हैं। 0% कैलोरी के अंदर आप इतना हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट देख रहे हैं। अब इस चीज़ को भी हम एक लाइव डेमो से समझते हैं। फिर से हमने 2 ग्लासेस ली है, दोनों ग्लासेस में हमने एक में बिस्लरी का पानी डाला है और एक में हम ये कैंगन वाटर डाल रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास एक ORP टेस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट टेस्टर, जिससे हमें पता चलता है कि किसी भी लिक्विड के अंदर कितना एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है। अगर इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता है, इसका मतलब ये चीज़ हमारी बॉडी को तेज गति से ऑक्सीडाइज कर रही है, बीमारी की ओर लेकर जा रही है। और अगर इसका कलर पिंक आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी का ऑक्सीडेशन रुक रहा है, हम यंग हेल्दी बने हुए हैं। अब इसकी वापस से हम कुछ बूंदे दोनों पानी में डालेंगे और डालकर देखेंगे कि क्या कलर में चेंज है। ये देखिए, ये बिस्लरी का पानी जिसको हम बेस्ट बोलते हैं, बाहर जाते हैं तो यही पानी पीते हैं, और ये देखिए ये हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट देता है। देख सकते हैं आप कितना डार्क पिंक कलर हमारे पानी का आ रहा है। मतलब आप अच्छे से अच्छा भी खा लेना तो -300 ORP तक आपको अच्छा इंटेक मिलता है, पर यहाँ पर पानी आपको इस मॉडल से -800 ORP का पानी आपको मिलता है। एक और चीज़, एक क्वेश्चन रहता है कि अगर हम ये पानी पीते हैं और बाहर जाते हैं तो फिर क्या होगा? घर आने के बाद क्या हमें ये पानी सूट होगा, नहीं होगा, या बाहर जाएंगे तो सूट होगा या नहीं होगा? ये हमारे पेट में अभी ये पानी, हम घर आए, कहीं भी जाएगा व्यक्ति घर तो लौट कर आएगा, घर आए हमने फिर से ये पानी पिया, देखिए आप फिर से हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट मिलना शुरू हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि पानी कितना ज़बरदस्त है। तीसरी इसकी जो बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी होती है, जो बहुत बड़ी बड़ी डिसीज़ को क्योर करने में हमारी मदद करती है, ऐसी प्रॉपर्टी है माइक्रो क्लस्टरिंग। जी हाँ, इससे क्या होता है, जो पानी के समूह है, जो आज हम कोई सा भी पानी पी रहे हैं उसकी मॉलिक्यूल का साइज़ 15 से 20 मॉलिक्यूल का है, ये मशीन उस मॉलिक्यूल के साइज़ को 5 से 6 का कर देती है, इतना हल्का, इतना पतला कर देती है कि हमारे बॉडी के एक एक सेल तक ये पानी पेनिट्रेट होता है। जी हाँ, पानी एक ऐसा माध्यम है कि हम जितना जो भी कुछ खाते हैं वो हमारे सेल तक पहुँचाने के लिए वो करियर का माध्यम का एक यूज़ होता है उसका। तो आप देखेंगे किस तरह से, अगर आप 700 रुपये किलो की बादाम खाते हैं पर अगर उसका कस आपकी बॉडी तक नहीं जाता है तो क्या है? इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे शरीर के अंदर ये पानी एक माध्यम का काम करता है और ये पानी कितना हल्का है कि हम जितनी भी चीज़ें खाते हैं उसको हमारे सेल तक पहुंचाने में मदद करता है। ये हमने 2 ग्लासेस लिए, दोनों में हमने एक में बिस्लरी का पानी लिया है और दूसरे में हमने कैंगन वाटर लिया है। ये हमारे पास हल्दी है जो आप घर में खाते हैं, ये देखिए हमने दोनों ग्लासेस में हल्दी डाली है। ये देखिए, ये हमने इसको हल्दी को घोला। क्या आपको इन दोनों पानी में कोई अंतर नज़र आ रहा है? क्या इन दोनों पानी के कलर में आपको कोई अंतर नज़र आ रहा है? जी हाँ, ये कलर आपको डार्क दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल इतने छोटे हैं कि वो बहुत अच्छे से हल्दी के अणुओं को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं आप जितनी भी चीज़ें खाते हैं वो आपके शरीर में कितने अच्छे से अब्जॉर्ब हो सकती है अगर आप ये पानी पीते हैं। तो पानी का ऐसा कलर कब आता है? जब हम इस पानी को उकालते हैं, खिचड़ी बनती है हमारे घर में, तब। क्यों ऐसा होता है? जब पानी उबलता है तो उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं और छोटे अणु होते हैं तो उनका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पानी क्यों इतना ज़बरदस्त है। जी हाँ, ये पानी डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 में भी हेल्प करता है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पानी को पिया है और आज वो मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि पानी कितना पावरफुल है। एक और इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो मैं बताना चाहूँगी कि ये पानी कितना ज़बरदस्त है। इस मशीन से जो अलग अलग पानी, अब बात ये आती है कि भाई इस मशीन से कौन कौन से पानी निकलते हैं, ऐसे कौन कौन से वाटर हैं जो इस मशीन से हमें मिलते हैं। इस मशीन में ऐसी क्या प्रक्रिया है जो इतना ज़बरदस्त हमको देता है? रोहित, ऑयल डेमो। अब आपने देखा है कि आज हम जितनी भी सब्जियां खा रहे हैं और पी रहे हैं, है ना, जूस पी रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं या सब्जियां खा रहे हैं, उन सभी में पेस्टिसाइड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा आ रही है। WHO का ऐसा रिसर्च कहता है कि हमारे भारत देश की जनता ऐसी है जो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स खा रही है और कैंसर जैसे घातक बीमारियों का शिकार हो सकती है। जी हाँ, मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा WHO के रिसर्च का कहना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि पानी कितना पावरफुल है जो हमें पेस्टिसाइड्स जैसी घातक चीज़ों को निकालने में भी हमारी मदद कर सकता है। यहाँ पर हमने 2 ग्लासेस ली है, उसमें हम ये ऑयल ले रहे हैं, दोनों ऑयल लिए। ऑयल क्यों
क्यों लिए हैं? ऑयल इसलिए लिए हैं कि जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको स्प्रे करने के लिए कुछ ऐसे ही माध्यम का यूज़ किया जाता है कि जिससे वो पेस्टिसाइड्स उन फसलों पर चिपकर रहें और बारिश का पानी आए और पेस्टिसाइड्स बहे नहीं। जी हाँ, ऐसे तेल और ऐसे माध्यम को पेस्टिसाइड्स के साथ उपयोग किया जाता है। तो ऐसे ही हमने तेल लिया है, उस तेल को हमने 2 ग्लासेस में डाला है। अब हमने 1 ग्लास के अंदर हमारा नॉर्मल वाटर डाला है। जैसे कि हम सोचते हैं घर पर सब्जी लाएं, सब्जियों को पानी से धो लिया, सब्जियां हमारी साफ़ हो गई है ना। तो ये तेल के साथ जो पेस्टिसाइड्स चिपका है क्या वो निकल पाएगा, ये अब हम देखते हैं। और यहाँ पर हमने कैंगन वाटर से उन सब्जियों को धोया है। तो आप देख सकते हैं कि पानी के कलर में आपको एक ज़बरदस्त चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो पानी है वो क्या हो गया है, दूध जैसा, छाछ जैसा दिखने लगा है, इमल्सिफाई हो गया है, फट गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कैसे ये पेस्टिसाइड्स जो कि तेल के रूप में सब्जियों में चिपके हुए हैं उनको फाड़ कर, हाँ जी, धोकर निकाल देता है। इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी। इस मशीन से हमें 7 अलग अलग तरह का पानी निकलता है। सबसे पहला जो पानी इस मशीन से निकलता है वो है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, जो कि एक अपने आप में एक सैनिटाइजेशन है। जी हाँ, ये मशीन आपके घर आए उसके बाद आपको बाज़ार से सैनिटाइज़र लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्योर नेचुरल सैनिटाइज़र मिलता है जो कि अल्कोहल फ्री होता है और कैसा होता है, स्मेल फ्री होता है, नेचुरल सैनिटाइज़र होता है। दूसरा जो पानी से निकलता है वो ब्यूटी वाटर होता है, जो कि आपको नहाने के लिए यूज़ करना है, जिसका pH 6 होता है। नहाने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप उसको। स्किन डिसीजेज अगर आपको हैं तो आप वो भी क्योरेबल होती है उससे। अगला जो वाटर निकलता है वो क्लीन वाटर होता है, जिसका pH 7 होता है, जो कि बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि बच्चों की बॉडी न्यूट्रल होती है। उसके बाद इसमें से 3 अलग अलग तरह के पानी निकलते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 8.5 pH का, 9 का और 9.5 pH का। ये तीनों ही pH के पानी ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं और आप अपने खाना बनाने में भी इस पानी का यूज़ कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त टेक्निक है जो इतने सारे तरह का पानी देता है। अगला सवाल ये आता है कि इस मशीन में ऐसा है क्या जो पानी की इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा देता है। तो इस मशीन के अंदर कोई केमिकल प्रोसेस, कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि इसके अंदर एक बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस हो रही है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। जी हाँ, इसके अंदर 7 प्लेटें लगी है प्लेटिनम कोटेड टाइटेनियम की। उन 7 प्लेटों में से जब पानी गुजरता है और इलेक्ट्रिसिटी पास होती